हमारे इलाके के ना शहबाज शरीफ साहब है, ठीक है। वजीर आजम बन चुके हुए हाँ हैं। जी, इनके हालात ऐसे हैं कि इनको शौक था सिर्फ वजीर आजम बनने का। हाँ जी। तो क्या ये सारे वोट लेके आए हैं? ये वोट लेके नहीं आए हैं, ये तो ऊपर की मखलूक के जरिए आए हैं। ये धरना दिया हुआ है, इंशाल्लाह ताला ये रंग लाएगा, ये हुकूमत को भी चलती हुई करेगा। हुकूमत को गिरा के जाएंगे जी वापस और अपने मुतालबात मनवा के जाएंगे। ਜਿਹੜੀ ਨਾਨੀ ਅੰਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਨੀ ਅੰਮਾ, हाँ जी, ਇਹ ਨਾਨੀ ਅੰਮਾ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਆਵਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ठीक है। ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੋ ਕਰਤਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ। ठीक है। ਇਸ ਨਾਨੀ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਹਿਆ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਟਾਇਰ 3-3 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪਵਾਉਂਦੀ ਪਈ ਏ। 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵਿਆਹ ਦਿਆਂ। ਸਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆਏ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਓ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਓ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਓ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ ਦੁਨੀਆ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ। ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੱਢੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਿੱਛੇ। ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਏਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈ। कितना बिल है? 45,000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆਇਆ। एसी नहीं है? ਯਾਰ ਏਸੀ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਨਾਮ ਦਿਆਂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਦਵਾਂ ਯਾਰ। 45,000 रुपए। 45,000 ਰੁਪਏ ਦਾ बिल किमें उतारोगे? ਕਿਵੇਂ ਦਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਸੋਨਾ ਵੇਚਿਆ 1 ਤੋਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿੱਲ ਲਾਇਆ ਗੈਸ ਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਛੋਟੇ ਭਾਈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅੱਜ ਆਏਗਾ ਬਾਹਰ, इंशाल्लाह हुकूमत ਚ आएगा, अल्लाह के हुक्म नाल इंशाल्लाह आएगा। ठीक है जी, ये दिखाएं जी, ये जमात इस्लामी के और तहरीक इंसाफ का परचम इमरान खान की तस्वीर लेके इस प्रोटेस्ट में लोग मौजूद हैं। ये हमारा तो एक ही मुतालबा है, शहबाज शरीफ इस्तीफा दे, ठीक है। और उसके बाद मरियम नवाज हम उससे इस्तीफा मांगते हैं। अच्छा, ऐसा है कि बहुत जो है बेरोजगारी हो गई है, आम सड़कों पे है, लिहाजा उनको इस्तीफा होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक ही मुतालबा है कि शहबाज शरीफ इस्तीफा दे, मरियम नवाज इस्तीफा दे। अस्सलाम वालेकुम, मैं होस्ट नैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लियाकत बाग के बिल्कुल सामने। जमात इस्लामी का प्रोटेस्ट जारी है। लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं क्या कहना चाहेंगे, इस हुकूमत के हवाले से क्या राय रखते हैं और बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। कहाँ से आए हैं सर आप? मैं भावलपुर से आया हूँ जी। क्या कहना चाहेंगे, महंगाई रोजाना की बुनियाद पर बढ़ती जा रही है और इस हुकूमत के हवाले से क्या राय रखते हैं? अब तो महंगाई ने जो पोजीशन इस टाइम पैदा कर दी है, इस टाइम सूरत हाल ये है कि रातों की नींद भी उड़ के रह गई है। अभी मैं यहाँ धरने में मौजूद हूँ और मैं भावलपुर की तरफ से शहरियों की तरफ से एक पैगाम लेके यहाँ पे पहुँचा हूँ कि उनके घरों के अंदर जो बिजली के बिल आए हुए हैं, उन्होंने लोगों को इस बात पे सोचने के मजबूर कर दिया हमने बिजली का बिल भरना है कि या छुट्टियों के बाद हमने स्कूलों की फीसें भरनी है, हमने अपना राशन खरीदना है कि अपने वालिदैन के लिए दवाइयाँ खरीदनी है। वो इस डिप्रेशन का शिकार है और उस डिप्रेशन के नतीजे के अंदर वो खुदकुशी की तरफ आवाम जा रही है। तो हम यहाँ पे उम्मीद का पैगाम लेके आए हैं, भावलपुर का पैगाम लेके आए हैं कि हम इंशाल्लाह इस महंगाई के खिलाफ जो जमात इस्लामी का धरना है और मीर जमात की जो काल है, इसके ऊपर हमें अपनी जिंदगी भी खपानी पड़ी तो हम खपाएंगे, यहाँ पे बैठेंगे और अपने मुतालबात मंजूर होने तक यहाँ से नहीं हटेंगे। बहुत शुक्रिया जी। आगे चलते हैं, आगे जाके यहाँ मजीद लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं वो क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से आए हैं, उनके जज्बात क्या है, इस हुकूमत के हवाले से क्या राय रखते हैं। ये चाचा जी बैठे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कहाँ से आए हैं आप? हम लाहौर से आए हैं। क्या राय रखते हैं इस हुकूमत के हवाले से और बढ़ती हुई महंगाई के बारे में क्या कहेंगे आप? ये जो हुकूमत, मैं अपना तारुफ कराता हूँ, मैं गाँव बद्दोगी से आया हूँ। ठीक है। शहबाज मैंने अपना जो हमारे इलाके के ना शहबाज शरीफ साहब है, ठीक है। वजीर आजम बन चुके हुए हाँ हैं। जी, इनके हालात ऐसे हैं कि इनको शौक था सिर्फ वजीर आजम बनने का। हाँ जी। तो क्या ये सारे वोट लेके आए हैं? ये वोट लेके नहीं आए हैं, ये तो ऊपर की मखलूक के जरिए आए हैं। ठीक है। इनका कोई किरदार नहीं है, ना ये वोटों से मुंतखब हुए हैं, ना इनको हल्के में वोट दिए गए किसी ने। ठीक है। तो क्या कहना चाहेंगे, महंगाई रोजाना की बुनियाद पर बढ़ रही है और ये तो आए थे बेहतरी के लिए रिलीफ देने के लिए, कुछ किया इन्होंने? नहीं, कुछ भी नहीं इन्होंने किया। इन्होंने तो लोगों के ऊपर जो बिजली के बिलों का बम कराया है ना, इससे बड़ा जुल्म कोई नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हाफिज नईमुर रहमान ने लोगों की आवाज पर ये धरना दिया हुआ है, इंशाल्लाह ताला ये रंग लाएगा, ये हुकूमत को भी चलती हुई करेगा। हुकूमत को गिरा के जाएंगे जी वापस और अपने मुतालबात मनवा के जाएंगे। ये आप देख सकते हैं, यहाँ एक बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। कहाँ से आए हैं सर? ਲਾਹੌਰ ਸੇ ਆਏ ਭਾਈ। की कहना चाहोगे इस हुकूमत के बारे? ये ते आए सन बेहतरी करन, कुछ कीता है ना?
ਜਿਹੜੀ ਨਾਨੀ ਅੰਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਨੀ ਅੰਮਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਨਾਨੀ ਅੰਮਾ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਆਵਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੋ ਕਰਤਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਨਾਨੀ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਹਿਆ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਟਾਇਰ 3-3 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪਵਾਉਂਦੀ ਪਈ ਏ। 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵਿਆਹ ਦਿਆਂ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਕਰੋੜ ਚ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵਿਆਹ ਦਿਆਂ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਟਾਇਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹ ਟਾਇਰ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ? ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਲੁੰਬੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਰੀਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇ ਕੋਜ਼ਮਾ ਬੁਖਾਰੀ ਐਨਕਾਂ ਵਾਲੀ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ, ਮੈਂ ਲਾਹੌਰੋਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਹਲਕੇ ਚ, ਜਿਸ ਹਲਕੇ ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਹਲਕੇ ਚ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਕਾਰਕੁਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਕੁਨ। आप पीटीआई दे हो? ਮੈਂ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਦਫਾ ਸ਼ਬੀਰ ਗੁੱਜਰ ਸਾਡਾ ਜਿੱਤਿਆ 32,000 ਵੋਟ ਦੀ ਲੀਡ ਤੋਂ। अच्छा ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰ 6 ਵਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਛਾਂ ਮੁੰਨੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਂਦਰ ਇਹਨੇ ਬਗੈਰਤੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਸਵੇਰ 6 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬੀਰ ਗੁੱਜਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ 47 ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ 47 ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, फॉर्म 47 ਹਾਂ ਫਾਰਮ 47, ਫਾਰਮ 47, ਇਹ ਸਭ ਝੂਠੋ ਝੂਠ 44 ਹੈ, ਝੂਠੋ ਝੂਠ 44 ਹੈ। ਹਰੇ ਹੋਏ ਕਾਰਕੁਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਕੂਮਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਵਾਮ ਦਾ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਏ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਣ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਵਾਮ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਣ ਆਈ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆਵਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲੋਕੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਲੋਕੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਆਵਾਮ ਹੋ, ਗਰੀਬ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਹੱਲਿਆਂ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰਬਤ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਏਸੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਏਸੀ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਰਸ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਲਾਂਡਰੀ ਬੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ 6 7 8 ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, 6 ਮਹੀਨੇ ਵਰਤਦਾ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਲਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਲਾ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ, ਪੀਟੀਆਈ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡਰ ਉਹ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ 804 804 ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆਏ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਓ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਓ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਓ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ ਦੁਨੀਆ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ। ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੱਢੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਿੱਛੇ। ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਏਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈ। ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਹੈ? 45,000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆਇਆ। ਏਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ ਏਸੀ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਨਾਮ ਦਿਆਂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਦਵਾਂ ਯਾਰ। 45,000 ਬਿੱਲ ਹੈ। 45,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬਿੱਲ ਕਿਵੇਂ ਉਤਾਰੋਗੇ? ਕਿਵੇਂ ਦਾਰ ਘਰ ਦਾ ਸੋਨਾ ਵੇਚਿਆ 1 ਤੋਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿੱਲ ਲਾਇਆ ਗੈਸ ਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ। ਕਿ ਫਿਰ ਅੱਗੇ 45 ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ 45 ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ ਮੀਟਰ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਾਪਟਾ ਦਾ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਬੜ ਲਾਂਗੇ ਯਾਰ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੇਲ੍ਹ। इमरान खान ने आना ही आना मेरे भाई, छोटे भाई। इमरान खान आज जाएगा बाहर, इंशाल्लाह हुकूमत आएगा, अल्लाह के हुक्म नाल इंशाल्लाह आएगा। देखिए जी, ये दिखाएं जी, ये जमात इस्लामी के और तहरीक इंसाफ का पर्चे में इमरान खान की तस्वीर लेके इस प्रोटेस्ट में लोग मौजूद हैं। ये लाहौर से आए हैं, इनका कहना है कि ये तहरीक इंसाफ के हैं, लेकिन आज इस धरने में शरीक हैं। वजह ये है कि ये महंगाई के खिलाफ धरना है, ये महंगाई के खिलाफ लोग बाहर निकले हैं। इनका जो अवामी प्रोटेस्ट है ये महंगाई के खिलाफ है। सो मुख्तलिफ जमातों के लोग यहाँ पहुंचे हैं, मिडिल क्लास गरीब लोग यहाँ पहुंचे हैं, अपने मुतालबात लेके यहाँ पहुंचे हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि महंगाई में कमी की जाए, जो वादे आपने किए थे वो पूरे किए जाए, 300 यूनिट फ्री टैक्स तक कहा था वो दिया जाए। इसके अलावा हुकूमत के हवाले से राय रखते हैं कि हुकूमत अवाम के वोट लेके नहीं आई, बल्कि फॉर्म 47 के तहत ये हुकूमत आई है। एक और साहिब आए, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं सर आप? जी लाहौर से आया हूँ मैं। क्या राय रखते हैं इस हुकूमत के हवाले से और क्या कहना चाहेंगे बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से? ये हुकूमत जो है ये दिल्ली हुकूमत है और ये फॉर्म 47 के थ्रू आई है हुकूमत, और इन्होंने जो 1994 से लेकर जो मुआहदे किए हैं IPPs के साथ जो किए हैं वो सारे के सारे गलत मुआहदे किए हैं, और इन्होंने अपनी करप्शन और अपनी नलायकी को छुपाने के लिए ये सारे जो है खेल खेला है, और आवाम पर इसका इतना बोझ पड़ चुका है कि आवाम जो है वो अब बिजली के बिल और जितनी भी खाने पीने की अशिया हैं उनका और जो भी टैक्सेस लगाए गए हैं उनका बोझ जो है वो अब आवाम नहीं उठा सकते, और आवाम इसीलिए
जो है वो बड़ी तादाद में जो है वो अवामी धरने में आए हैं। और जमात इस्लामी का ये धरना जो है ये उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक ये जो है ये बिजली के बिलों में ये जो टैक्सेस हैं उनको नहीं निकालते, और जो टैक्सेस लगाए गए हैं संतों के ऊपर और फैक्ट्रीज के ऊपर और किसानों के ऊपर, ये सारे के सारे जो हैं ये जब तक नहीं निकालेंगे और जब तक इनको खत्म नहीं करेंगे उस वक्त तक ये जमात इस्लामी जो है वो धरना देती रहेगी और उसका धरना जारी रहेगा। जी बहुत शुक्रिया जी नया पाकिस्तान चैनल से जी। चलें जी आगे चलते हैं, आगे जाके मजीद लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं कि वो क्या राय रखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं? हम अहमदाबाद से। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत के हवाले से? ये हमारा तो एक ही मुतालबा है, शहबाज शरीफ इस्तीफा दे, ठीक है, और उसके बाद मरियम नवाज हम उससे इस्तीफा मांगते हैं। अच्छा ऐसा कि बहुत जो है बेरोजगारी हो गई है, आम सड़कों पे है, लिहाजा उनको इस्तीफा होना चाहिए। ठीक है। अच्छा एक ही मुतालबा है कि शहबाज शरीफ इस्तीफा दे, मरियम नवाज इस्तीफा दे। ये आप देख सकते हैं एक बड़ी तादाद में यहाँ लोग मौजूद हैं, लोगों से बात कर रहा हूँ। यहाँ तहरीक इंसाफ के लोग, इसके अलावा यहाँ जमात इस्लामी के ये एक बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। ये मनाजर है इस टाइम यहाँ धरने के। जो भी सूरत हाल होगी आपको अपडेट देते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।